Hello everyone, this is Neha and I hope you are all doing so great in your studies. So first of all, thank you very much everyone for completing 1000 subscribers. So उन्हीं सब्सक्राइबर्स में से एक ने पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चंस पूछे थे टाइम एंड वर्क रिलेटेड. तो इस वीडियो में हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, उसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. So without wasting any time, please like, share and subscribe. And now let's move to the first question. ये वाला क्वेश्चन सब्सक्राइबर ने पूछा था. सो अ बिल्डर अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज टू बी कंप्लीटेड इन 1 month of April. He employed 10 workers of equal efficiency, but at the end of 2/3 of the month, 58 1/3% of the worker was remaining. ठीक है, so he employed some more workers to finish the work on time. Wage of one worker is 625 rupees per day. Then find how much total wage is given to the extra workers which are employed to finish the work in time. ठीक है, सो अप्रैल मंथ में वर्क स्टार्ट हुआ है, यानी कि टोटल डेज कितने हैं 30 डेज. अब बोला गया है कि 10 वर्कर्स जो हैं 10 वर्कर्स 2/3 ऑफ द मंथ के लिए काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, 2/3 यानी कि 30 का 2/3 हो जाएगा 20 डेज, यानी कि 10 वर्कर्स ने 20 डेज के लिए काम किया. तो टोटल वर्क कितना हो गया होगा 200 यूनिट ऑफ वर्क हो चुका है. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 58 1/3% ऑफ द वर्क वाज रिमेनिंग. अब 58 1/3% की फ्रैक्शन होती है 7/12. ठीक है, 7/12 कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में ये आ जाएगा 175/300. ठीक है, तो ऐसे करके ये आ गया 7/12. ठीक है, तो जिसमें से 12 यूनिट अगर टोटल वर्क है तो 7 यूनिट अगर बचा हुआ है तो हुआ कितना होगा 5 यूनिट. सो 5 यूनिट हो चुका है, यानी कि 200 यूनिट 5 के बराबर है. तो यहाँ से 5 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई. अब बोल रहे हैं कि जो बचा हुआ वर्क है, बचा हुआ कितना वर्क 7 यूनिट ऑफ वर्क. अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट विल बी 280. अब ये 280 वर्क जो रिमेनिंग है वो कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स ऐड करके करवाया जा रहा है. ठीक है, और ये वर्क टाइम पर ही फिनिश होना चाहिए, यानी कि जो उन्होंने पहले टाइम लिया था अप्रैल मंथ का, यानी कि 30 डेज में ही कंप्लीट होना चाहिए. अगर 20 डेज स्टार्टिंग में काम हो चुका है तो 10 डेज बाद में बचेगा. ठीक है, यानी कि 280 वर्क जो है जो 280 यूनिट ऑफ वर्क है वो कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए 10 डेज में ख़त्म होना चाहिए. तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 28 वर्कर्स ने ये काम किया होगा, पर स्टार्टिंग में तो 10 वर्कर्स काम कर रहे थे ना एक्स्ट्रा. अगर स्टार्टिंग में 10 वर्कर्स थे और बाद में एक्स ऐड हुए हैं और टोटल 28 है, तो मतलब एक्स्ट्रा वर्कर कितने हुए 18 हुए, है ना. और ये 18 जो वर्कर्स हैं वो 10 दिनों के लिए काम कर रहे हैं लास्ट 10 डेज के लिए, और हर एक दिन के लिए उनको 625 रुपीज़ पे कर रहे हैं. तो फॉर 18 डेज उनको टोटल कितना अमाउंट मिल जाएगा फॉर 10 डेज 18 वर्कर्स को कितना अमाउंट मिलेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 625. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 112,500. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन जो भी सब्सक्राइबर ने ही पूछा है. आदित्य एंड शिफा took a work complete in total amount 360 रुपीज़. ठीक है, आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. ठीक है, अगर आदित्य 20 डेज में काम कर रहा है और शिफा उसी काम को 30 डेज में कर रही है, तो टोटल अगर हम काम को 60 मान लेते हैं तो 3 यूनिट इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आदित्य और शिफा की 3 and 2. ठीक है, अब आगे बोला गया है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर. आफ्टर सम डेज दे थॉट टू टेक्स द हेल्प ऑफ अजय. ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब अजय की हेल्प भी ले लेते हैं. अब यहाँ पे तीसरा पर्सन आ गया अजय. एंड विद द हेल्प ऑफ अजय दे कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज. अब मतलब कि अजय की हेल्प लेने के बाद तक भी उन्होंने 7 डेज तक कंप्लीट काम किया है, यानी कि आदित्य और शिफा ने तो 7 डेज तक काम किया ही होगा. अगर आदित्य और शिफा की एफिशिएंसी 3 और 2 यूनिट है तो टोटल यूनिट 5 है, और 5 यूनिट ऑफ वर्क उन्होंने 7 डेज तक किया है, यानी कि 35 यूनिट ऑफ वर्क तो कंप्लीट हो चुका है ना. बचा कितना है, अगर टोटल 60 है 35 हो चुका है तो बचेगा कितना 60 माइनस 35, दैट विल बी 25 यूनिट ऑफ वर्क. अब 25 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है कितने में से टोटल वर्क 60 में से, और उन्होंने सिर्फ अजय का शेयर पूछा है. ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, जो शेयर होता है वो हमेशा हमारे द्वारा जितने भी पर्सन हैं उनके द्वारा जितना किया गया काम है उसके बेसिस पर मिलता है। तो अगर 25 यूनिट ऑफ वर्क 60 यूनिट में से अजय कर रहा है और 60 यूनिट के लिए उनको 360 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, तो 25 यूनिट के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे? सो बस डिवाइड कर दो। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट विल बी 150 रुपीज़। सो यहाँ से अजय को 150 रुपीज़ मिल जाएंगे, जो कि है ऑप्शन सी आंसर। So I hope these two questions are clear to everyone. Now let's move to the next question. चुटकी, मुनिया and गुड़िया together can complete a work in 15 days. ठीक है, चुटकी C, मुनिया M and गुड़िया के लिए D. ठीक है, ये तीनों मिलकर 15 days में कोई काम कर रहे हैं. And the ratio of the efficiency of चुटकी to मुनिया is 3:2. ठीक है, चुटकी मुनिया की efficiency भी दे रखी है. If चुटकी and मुनिया together can complete the work in 18 days. ठीक है, चुटकी और मुनिया दोनों 18 डेज में कंप्लीट कर रही हैं, तो पूछा क्या है कि देन इन हाउ मैनी डेज गुड़िया एंड मुनिया टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, गुड़िया एंड मुनिया कितने टाइम में करती हैं, तो हम यहाँ से टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं 90, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, सो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमको गुड़िया की एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि हो जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, गुड़िया की एफिशिएंसी 1 यूनिट हो गई, और हमारे पास चुटकी और मुनिया की एफिशिएंसी का रेशियो तो दे रखा है 3:2, और इनका सम भी 5 है, और यहाँ से हमको एफिशिएंसी दोनों का सम भी 5 ही मिल रहा है, यानी कि गुड़िया और मुनिया, चुटकी और मुनिया की एफिशिएंसी 3:2 हो जाएगी। तो हमको किसकी एफिशिएंसी चाहिए? गुड़िया की और मुनिया की। मुनिया की 2 है और गुड़िया की 1 एफिशिएंसी है। एक दिन में गुड़िया 1 यूनिट वर्क करती है, मुनिया 2 यूनिट वर्क करती है, तो एक ही दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, बट इनको टोटल 90 यूनिट ऑफ वर्क करना है, तो टोटल टाइम कितना लेंगी ये? 30 डेज। ठीक है, 90/3 यूनिट, सो 30 डेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अलोन कंप्लीट द वर्क इन 8 p डेज। ठीक है, अगर एक्स 8 p डेज में कंप्लीट करता है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, और इफिशियंसी ऑफ वाई इज 60% ऑफ दैट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर इफिशियंसी x और y 2 पर्सन है, y की इफिशियंसी अगर 60% दैट ऑफ x है, यानी कि x की 5 है तो y की 3 है। ठीक है, इफ़ x एंड y टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 p डेज दे लेफ्ट। ठीक है, x और y दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, पर ये कर कितने के ले रहे हैं? ये कर रहे हैं 4 p डेज के लिए, तो ये टोटल कितना वर्क कर देंगे? 32 p टोटल वर्क कर देंगे। बट अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से भी टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, 8 5 40 p है ना, 40 p टोटल वर्क है, और एक्स और वाई ने मिलकर 4 p डेज में 32 यूनिट ऑफ वर्क कर चुके हैं। पूछा क्या है? रिमेनिंग वर्क डन बाय जेड इन 2 p डेज, देन फाइंड द इफिशियंसी रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, सो रिमेनिंग वर्क अगर जेड से करवाया जा रहा है और वो कर रहा है 2 p डेज में, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 40 p माइनस 32 p, दैट विल बी 8 p। 8 p वर्क 2 p डेज में कर रहे हैं, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। z की इफिशियंसी 4 यूनिट हो गई, और x और y की तो पहले से ही 5:3 है, सो तीनों की रेशो, इफिशियंसी का रेशो हो जाएगा 5:3:4। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P एंड Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। ठीक है, P और Q की बात हो रही है, दोनों कुछ टाइम में करते हैं वर्क। ठीक है, नाउ Q अलोन टेक्स 62.5% मोर डेज देन टाइम टेकन बाय PQ। ठीक है, सो PQ से 62.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है? अगर इसको हम 25 से डिवाइड करें 25, यानी ये हो जाएगा 40, यानी कि 5/8। ठीक है, तो यानी कि P प्लस Q जो है वो 8 यूनिट लेते हैं, 8 डेज लेते हैं, यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, तो जो Q लेगा वो 62.5% मोर, यानी कि 8 से 5 ज़्यादा, तो 13 डेज लेगा। ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है कि इफ़ टाइम टेकन बाय P अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 39 डेज मोर देन Q। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय P एंड बोथ P एंड Q टुगेदर टू डू द वर्क। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में टाइम का रेशो तो आ गया 8:13। अगर सेम वर्क किया जा रहा है तो टाइम एंड वर्क इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, यानी कि अगर वर्क सेम कर रहे हैं तो इफ़िशियंसी का रेशो
उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 13:8 की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अगर P और Q दोनों मिलकर 13 यूनिट काम कर रहे हैं और Q अकेला 8 यूनिट काम कर रहा है तो P 5 यूनिट वर्क करेगा, है ना। और जब हम टाइम को इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट विल बी 104। 104 टोटल वर्क है। अब 104 जो टोटल वर्क है और P के द्वारा 5 यूनिट में किया जा रहा है तो P टाइम कितना लेगा, 104 अपॉन 5। ठीक है, 5 यूनिट वर्क एक दिन में कर रहे हैं तो डिवाइड करने से नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे ना, तो हो जाएगा 20.5। 20.5। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट लाइन में कि P जो है वो Q से 39 डेज ज़्यादा ले रहा है, पर यहाँ से तो हमें टाइम पता चल रहा है ना, Q तो 13 ले रहा है और P 20.28 ले रहा है, तो टोटल टाइम P कितना ज़्यादा ले रहा है, P ले रहा है 7.8 यूनिट ज़्यादा। ठीक है, 7.8 यूनिट की वैल्यू हो गई 39 डेज। तो पूछा क्या जा रहा है, P एंड Q दोनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो P और Q दोनों मिलकर 8 यूनिट ऑफ टाइम ले रहे हैं। तो अगर 7.8 यूनिट की वैल्यू 39 डेज है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 39 डिवाइड बाय 7.8, और 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। नाउ डेसिमल हटाओ, ज़ीरो लगाओ, 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, 2 4 जा 8 and 4 10 जा 40 days will be required to complete the work by P and Q. Option C is the correct answer for this one. Now this was the last question. I hope you like it. Please like, share and subscribe, and thank you for watching everyone.